तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी क्लास 12 एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो? इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो? इंग्लिश की प्रिपरेशन में आपको ये डाउट होता है कि किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है, ये समझ नहीं आता है कि किस अप्रोच के साथ हमको प्रिपेयर करना है। सो मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सेशंस डिज़ाइन किए फ्रेंड्स, और ये सेशंस मैंने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल करा दिए, राइट। बेसिकली इस सीरीज़ में आपको मिलना क्या है? सो फ्रेंड्स, मैंने ये जो सीरीज़ आपके लिए बनाई है, क्लास 12 एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर करने, यदि आपका हिंदी मीडियम है तब भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तब भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। मैंने दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन सेशंस को बनाया है। मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है फ्रेंड्स कि देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल इन इंग्लिश, उनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली इन सेशंस को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव भी कुछ इस तरीके का था कि टेक्स्ट बुक का जो बेसिकली लिटरेचर पार्ट होता है ना, लिटरेचर पार्ट को ल्यूसिड एकदम सिंपल तरीके से मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, दिस इज़ वन। दूसरा, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको सिंपलेस्ट तरीके से लिखना मैं आपको बताऊं। तीसरा, जो क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने का अप्रोच होता है, सो किस तरीके से बोर्ड का मार्किंग स्कीम होता है, उस मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ आपको आंसर लिखना है, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मैंने आपके लिए चैप्टर का सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने आपको उस चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद मैंने एक और एस्पेक्ट आपके लिए ऐड किया है फ्रेंड्स, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेम चैप्टर का, उस चैप्टर से रिलेटेड कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यूज कितने बन सकते हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने आपके लिए रेडी कर दी है फ्रेंड्स। बहुत ही जल्दी मैं वो तमाम लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपलोड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। पहले यदि आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले दी लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखिए फ्रेंड्स। दूसरे स्टेप में बेसिकली आप फ्रेंड्स जो मैंने डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऐड किया है, जिसमें क्वेश्चन आंसर बताए फ्रेंड्स, मैंने किस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है वो मैंने आपको बताया, उसको आप प्रिपेयर करिए। तीसरे में आप देखिए फ्रेंड्स एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इसके बाद जो लास्ट टाइम होगा ना फ्रेंड्स, लास्ट मोमेंट पे मैं आपका एक क्विक रिवीजन भी कराने वाला हूँ। वो रिवीजन कुछ इस तरीके का होगा फ्रेंड्स कि पूरी टेक्स्ट बुक को मैं दिसंबर ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट, है ना। लास्ट ईयर भी जिस तरीके से मैंने आपको ब्लूप्रिंट के साथ स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस था आप सभी का। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, जिस अप्रोच के साथ मैं आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, यदि आपने इन अप्रोच को, इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया, सो बिलीव मी क्लास 12 बोर्ड में आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है फ्रेंड्स, 90+ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल आते हैं मेरे, जो ऑफलाइन क्लास मेरे साथ लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90+ में जाते हैं। बस प्रॉब्लम कुछ ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है दे कैन डू इट, वो कई बार पिटा जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सर एक प्रॉब्लम हो गई, क्या सर 89 मार्क्स आया, वो दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे से जो पढ़ रहा होता है ना स्टूडेंट्स, मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग दो, मैं पूरा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन आंसर पूरी बिल्कुल डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट सारे दे देता हूँ, ग्रामर के हो, राइटिंग स्किल्स के हो, लिटरेचर पार्ट के हो, एवरीथिंग मैं तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर जब एज ए टीचर मैं इतनी मेहनत जब आपके साथ कर रहा हूँ ना, तो मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड व्हाट इज़ माई एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है फ्रेंड्स? मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जब बोर्ड में आपको आंसर राइटिंग करना है, बोर्ड में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है, बोर्ड में जब आपको परफॉर्म करना है, तो आप ठीक से परफॉर्म करके आओ, राइट। सो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सेशंस मैंने आपके लिए भी बनाए फ्रेंड्स, कि आप जो ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते, डिस्टेंस में हैं, अलग अलग प्लेसेस पे हैं, सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिमोट एरियाज़ में, राइट, उनके पास एक्सेस नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी ये तमाम सेशन बहुत ही इफेक्टिव होने वाले फ्रेंड्स। जस्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। और यदि सेशंस आपको पसंद आता है तो लाइक करते रहना फ्रेंड्स, उससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, राइट। और एमपी बोर्ड इंग्लिश से रिलेटेड छोटे से छोटा भी आपको डाउट आता है, फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू राइट, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है फ्रेंड्स, उसमें आप कमेंट कर सकते हो। सेशन आपको कैसा लगा ये भी बता सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है, इट इज़ नॉट जस्ट अ टीचिंग प्रोसेस, इट इज़ लाइक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। वाइल टीचिंग एज अ टीचर लर्न अ लॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। मैं तो हमेशा मेरे नए नए स्टूडेंट्स से नई नई चीज़ें सीखते रहता हूँ। एंड वंस यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग,
यू एंजॉय टीचिंग। अब हम क्लास 12 एमपी बोर्ड का फ्लेमिंगो बुक का कोर बुक जो है उसके एमसीक्यूज द लास्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर का हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और देखिए मैं किस तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट जो आपको दिया था उससे रिलेट करूंगा, किस तरीके से मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट दिया था उससे रिलेट करूंगा, और फिर मैं एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। आपको श्योर शॉट अच्छे से अच्छे मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाएंगे फ्रेंड्स, इट्स माय प्रॉमिस, राइट। बस आपको सारी अप्रोच को फॉलो करते हुए चलना है। मैं आपकी तमाम चीज़ें करा दूंगा, पूरी टेक्स्ट बुक कराऊंगा फ्रेंड्स डिटेल में, ये मेरा प्रॉमिस है। फ्लेमिंगो, विस्टास दोनों पार्ट करा दूंगा। आपकी राइटिंग स्किल्स के जितने भी फॉर्मेट्स हैं, जिन भी फॉर्मेट्स में स्टूडेंट्स को डाउट होता है, बोर्ड के पूरे तमाम फॉर्मेट्स का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देने वाला हूं फ्रेंड्स। उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा फ्रेंड्स कि जिसमें मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस ही खत्म कर दिए मैंने, कि सर कोई भी हो, कोई भी आपकी कॉपी असेस करे, मैं करूं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे टीचर्स है वो करें, गवर्नमेंट टीचर से वो करे, XYZ कोई भी टीचर आपकी कॉपी चेक करे, मार्क्स रिड्यूस करने के चांसेस ही खत्म है, राइट। सो वो फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको देने वाला हूँ। वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एज ए स्टूडेंट आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है, बहुत यूजफुल होती है, मैं वो तमाम चीज़ें आपको देने वाला हूँ, राइट। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। और बिलीव मी, आप जब इन सेशंस को देखेंगे, एक भी सेशन यदि आपने पूरा देख लिया फ्रेंड्स, बिलीव मी आप रुक जाएंगे चैनल पे और सारे सेशन देखेंगे, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से मैंने बताया ना कि यू विल एंजॉय वाइल लर्निंग, राइट, एंड लर्न वाइल एंजॉइंग, दोनों चीज़ें करते रहोगे, राइट। चलिए, सो आज की इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और द लास्ट लेसन का फर्स्ट एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑथर सिर्फ लास्ट लेसन का नहीं करना है आपको, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया जितने भी चैप्टर्स हैं, प्रोज है, पोएट्री है ना, विस्टास का है, फ्लेमिंगोस का है, सारे चैप्टर्स के ऑथर के नाम आपको लर्न कर लेने फ्रेंड्स। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको सारे के सारे ऑथर के नाम आपको याद करना ही है। दिस इज थंब रूल, बना लो फ्रेंड्स, राइट। चलो, सो हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के ऑथर का नाम क्या है फ्रेंड्स, फटाफट बताओ, कमेंट कर दो यदि आपको पता है तो। चलो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं विलियम डगलस। सो क्या विलियम डगलस द लास्ट लेसन क्या है? नहीं, विलियम डगलस किसके है फ्रेंड्स, डीप वाटर, याद है ना, विलियम डगलस जो पानी में डूब जाते हैं। अभी आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे उस चैप्टर को कंप्लीट, राइट। सेकेंड वन इज एनीस जंग। एनीस जंग बेसिकली लॉ स्प्रिंग के हैं, राइट। नन, देखते हैं लास्ट वाला है कि नहीं। सो अल्फांस डॉनेट, सो अल्फांस डॉनेट, सो द करेक्ट आंसर इज क्या होगा फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर आपको मिलने वाला है, द करेक्ट आंसर इज अल्फांस डॉनेट। इज द आइडिया क्लियर? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो आप याद रख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आज के हमारे लास्ट लेसन के एमसीक्यूज का सेकंड क्वेश्चन है, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। जो स्टोरी है, कौन सी स्टोरी फ्रेंड्स, द लास्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर, हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, किस ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट करती है, राइट, ह्यूमन नेचर को बताती है। सो देखो, फर्स्ट क्या है, मेल चॉविनिज्म, सेकंड क्या है फ्रेंड्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, थर्ड इज करेज, एंड फोर्थ इज कॉवर्डाइज। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है, तो आप लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेशन को यदि देखा होगा आपने, तो मैंने जब एक्सप्लेनेशन पार्ट बताया था तब मैंने इस वर्ड को यूज़ किया था, एंड दैट वर्ड इज प्रोक्रेस्टिनेशन। आज का काम कल पे टाल देना। बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि आज जो काम करना है उसको हम कल पे डाल देते हैं, कल के काम को हम परसों पे डाल देते हैं। सो हिंदी में बोलेंगे तो टालम टोली एक वर्ड है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर इज प्रोक्रेस्टिनेशन। इज द आइडिया क्लियर? तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास। क्लास के अंदर बैक बेंचेस पर कौन बैठा था, या किसने उन बैक बेंचेस को ऑक्यूपाई किया था? तो जिन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा है फ्रेंड्स, वो तो आंख बंद करके गोला लगा सकते हैं इस पर। क्या होगा फ्रेंड्स, विलेज एल्डर्स, राइट। इसको डिस्कस करने की जरूरत है क्या? वीक स्टूडेंट नहीं, टीचर्स नहीं, मॉनिटर्स ऑफ द क्लास नॉट एट ऑल। सो द करेक्ट आंसर इज विलेज एल्डर्स। इज द आइडिया क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्हाट इज द मॉरल दैट द अल्फांस डॉनेट वॉन्ट्स टू ब्रिंग आउट। अब देखो फ्रेंड्स, जो ऑथर थे ना, वो क्या मॉरल देना चाह रहे थे, क्या मॉरल देना चाह रहे थे फ्रेंड्स? वो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज के टीचर थे, तो थोड़ा सोचो फ्रेंड्स क्या होगा। नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे,
सेकेंड क्या हो जाएगा, ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू, नॉट एट ऑल। वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स, जो भी हो रहा है वो सभी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये भी नहीं था। टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, क्या उन्होंने ये ऑर्डर देने की कोशिश की थी? नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। उस दिन उन्होंने बेसिकली इस चीज़ को रियलाइज़ किया था कि जो काम आप आज कर सकते हो उसको आज ही करो, इंसिस्ट किया था। ऐसा है कि आज के काम को कल पे मत टालो। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, राइट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्हाई डिड हैमिल ब्लेम हिमसेल्फ। मिस्टर एम हैमिल जो टीचर थे, लैंग्वेज टीचर, उन्होंने अपने आप को ब्लेम क्यों किया, अपने आप को उन्होंने क्यों ऐसा गिल्ट फील किया कि मेरी भी तो गलती थी। किस चीज़ में गलती थी फ्रेंड्स, कि जो स्टूडेंट्स है ना, दे आर नॉट एबल टू रीड फ्रेंच, दे आर नॉट एबल टू राइट फ्रेंच, है ना, वो फ्रेंच को लिख नहीं पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, जो वीक थे स्टूडेंट्स, तो वो क्यों रह गए वीक, इसके लिए उनको गिल्ट फील होता है। और यहाँ पर जो एम हैमिल थे उन्होंने अपने आप को ब्लेम कर लिया। क्यों ब्लेम किया था फ्रेंड्स, तो देर आर 4 ऑप्शंस, 4 में से आपको एक करेक्ट चूज करना है, सही। चलिए, सो फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, ए क्या है, नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, दिस इज वन। उन्होंने फ्रेंच नहीं पढ़ाई थी उनको, क्या ये है, बताओ फटाफट, यदि कमेंट में यदि आपको आ रहा है आंसर तो। सेकंड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे इसलिए अपने आप को उन्होंने ब्लेम किया। सी, गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स, क्या ये आंसर करेक्ट होगा। या 4 क्या होगा इसका मतलब फ्रेंड्स, क्या उन्होंने छुट्टियां दी थी बच्चों को, है ना। 4th क्या हो जाएगा, नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। अब 4 में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैनी टाइम, बहुत बार क्या किया था उन्होंने, छुट्टियां दी थी स्टूडेंट्स को। किस लिए छुट्टियां दी थी फ्रेंड्स, क्योंकि वो अपने हॉबीज फुलफिल करना चाहते थे, और इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी, गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स। कई बार स्टूडेंट्स को छुट्टियां दे देते थे, राइट, इसलिए उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया, राइट। तो आप कनेक्ट करना स्टोरी को, किस तरीके से था फ्रेंड्स, कि फ्रेंड्स जो आंसर नहीं कर पा रहा था, फ्रांस को क्या बोला उन्होंने, यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, योर फादर और योर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट। क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने आपको स्कूल नहीं भेजा, कुछ पैसा कमाने के लिए आपको फार्म में या फील्ड में काम करने भेजा, दिस इज वन। सेकंड, योर टीचर दैट इज मी, और उन्होंने अपने आप को बोला था, क्या अपने आप को ब्लेम किया था कि मैं भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों, क्योंकि मैं कई बार छुट्टियां दे देता था और आप तो हो ही, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, अपनी चीज़ों को जस्टिफाई किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द विलेज पीपल, राइट। चलो रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है फ्रेंड्स, व्हाट वाज एम हैमिल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रांस अबाउट। फ्रांस से क्या क्वेश्चन करने वाले थे मिस्टर एम हैमिल। तो सभी को क्लियर है फ्रेंड्स, शुरुआत में उसको डर ही लग रहा था कि पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले हैं टीचर, और मुझे पार्टिसिपल के बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस तरीके से फ्रांस ने एक्सेप्ट किया था। सो द करेक्ट आंसर इज पार्टिसिपल। एडजेक्टिव के बारे में पूछा था कि नहीं, ओल्ड प्राइमर नो, बा बे बी बो बू नो, नॉट एट ऑल, राइट। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल्स, राइट। सो द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, इनके बारे में मिस्टर एम हैमिल उनको पूछने वाले थे। इज द आइडिया क्लियर, इस तरीके से फ्रेंड्स आपको तैयार करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। लास्ट 2 years से बैड न्यूज कहाँ से आ रही थी। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड पेज को याद कर लो फ्रेंड्स, व्हेन द फ्रांस वाज मूविंग टू द स्कूल की तरफ वो जा रहा था, तो वो क्या देखता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, द बुलेटिन बोर्ड। सेकंड, टाउन हॉल, स्कूल, एम हैमिल्स हाउस। कहाँ से बैड न्यूज आ रही थी फ्रेंड्स, जिन्होंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन लर्न किए होंगे फ्रेंड्स, उनको तो जस्ट ये रिवाइज करना है, ये सारे आंसर उनको पता है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज द बुलेटिन बोर्ड, द करेक्ट आंसर इज बुलेटिन बोर्ड, राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। सो यहाँ पर बेसिकली जो फ्रेज है ना, प्लेंटी ऑफ टाइम का मीनिंग उन्होंने यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है फ्रेंड्स। सो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में प्लेंटी ऑफ टाइम का मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। 4 में से बेसिकली फ्रेंड्स स्टूडेंट 2 को एलिमिनेट कर देते, 2 में कंफ्यूज होते हैं। मैं एलिमिनेट करके बताता हूँ किस तरीके से, और किस तरीके से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। मैंने जिस तरीके से कॉपीज चेक की ना, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करके आते हैं। चलो मैं बताता हूँ किस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज गेटिंग लेट हो रहा था, वेरी अर्ली बहुत जल्दी, नॉट अर्ली
मतलब जल्दी नहीं, अर्ली इनफ मतलब समय से पहले। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से गेटिंग लेट और नॉट अर्ली, ये दो ऑप्शंस तो इजीली एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, राइट। कंफ्यूजन कहाँ होता है, वेरी अर्ली एंड अर्ली इनफ। वेरी अर्ली मतलब बहुत बहुत पहले, राइट। उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसका मीनिंग था कि नहीं, जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था तो प्लेंटी ऑफ टाइम का मीनिंग बताया था, उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या था फ्रेंड्स, अर्ली इनफ, समय से पहले। तो द करेक्ट आंसर इज अर्ली इनफ। इज इट क्लियर? इस तरीके से फ्रेंड्स आप 9th क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो 10th क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फटाफट देखते हैं। व्हाट डिड मिस्टर एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। अब स्कूल में लास्ट डे वो अपने साथ क्या लेकर आए थे, स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या दिया था, राइट। अब जिन्होंने एक्सप्लेनेशन देखा फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। न्यू पेन्स दिए थे क्या, नहीं। न्यू नोटबुक्स दिए थे क्या, शायद। स्वीट्स दिए थे क्या, नहीं। स्टोरी बुक्स दी थी क्या, नहीं। सो उन्होंने क्या दिए थे फ्रेंड्स, न्यू नोटबुक्स। क्या दिए थे फ्रेंड्स, न्यू नोटबुक्स, राइट। इस तरीके से फ्रेंड 10th का आंसर भी कर सकते हो। चलिए हम 11th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल दैट डे। तो किस चीज़ के लिए फ्रेंड्स उसको प्रिपेयर करने के लिए बोला था, कुछ डिफरेंट तरीके से, पार्टिसिपल्स, राइट। सॉन्ग, डांस, इजी ऐसे राइटिंग, पार्टिसिपल्स नहीं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी, पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स इज दी करेक्ट आंसर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स 12th क्लास के 12th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द 12th क्वेश्चन इज व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट मिस्टर एम हेमल इन द स्कूल। अब देखो फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें भी जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ए ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, टू कंप्लेन करने आए थे क्या, वो नहीं। टू से गुड बाय कहने आए थे क्या, शायद हो सकता है, देखते हैं। टू गॉसिप करने तो टीचर से आएंगे नहीं, राइट। टू शो ग्रैटिट्यूड, उनको कृतज्ञता दिखाने के लिए, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गुड बाय करने तो नहीं आए थे, किस लिए आए थे वो, टू शो ग्रैटिट्यूड, राइट। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, कृतज्ञता। यू शुड ऑलवेज कैरी द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो वो ग्रैटिट्यूड बताने के लिए, रिस्पेक्ट शो करने के लिए उनको आए थे, लेकिन किस सेंस में फ्रेंड्स, टू शो ग्रैटिट्यूड, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू शो ग्रैटिट्यूड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यूज का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाई वाज फ्रांस सरप्राइज्ड। फ्रांस जो था वो सरप्राइज क्यों हो गया, किस चीज़ से, देखते हैं, 4 ऑप्शन है। बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, हो सकता है, देखते हैं। बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, नॉट एट ऑल, पुलिस पेट्रोलिंग तो हुई नहीं थी। सी बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, क्या स्टूडेंट्स का बिहेवियर इस तरीके था, नॉट एट ऑल। बिकॉज ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। सो द करेक्ट आंसर इज, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर इज बिकॉज ऑफ मिस्टर एम हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। अब देखो ये करेक्ट आंसर क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा मिस्टर एम हेमल का एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स अलग रहता था। उस दिन उन्होंने कुछ डिफरेंट बिहेवियर उनका नोटिस किया था, एंड दैट इज वाई मिस्टर फ्रांस वाज सरप्राइज। देखो 2 तरीके के सरप्राइज लगे थे, उसको शॉक लगा था। सबसे पहले ही वाज ऑलरेडी लेट, जब वो लेट था, लेट आने के बाद जब वो क्लास में गया, सो ही वाज वेलकम्ड, उसका वेलकम हुआ, राइट। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद जब क्लास में बैठे तो क्लास में भी जिस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछा, एंड ही वाज नॉट एबल टू आंसर। सो फ्रांस जो है वो स्टूडेंट जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया था। जनरली क्वेश्चन का आंसर जब नहीं करता है स्टूडेंट, तो टीचर थोड़ा सा एंग्री होता है, राइट। बट यहाँ पर टीचर एंग्री नहीं था, टीचर वॉज वेरी पोलाइट। सो उनके बिहेवियर से ही वॉज शॉक्ड, राइट। इस तरीके से आपको आंसर करना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। अब स्कूल पहुँच के फ्रांस ने क्या पाया, या क्या उसको मिला, या किस तरीके से उन्होंने स्कूल को देखा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पीपल वर डांसिंग, क्या लोग डांस कर रहे थे, नहीं। स्कूल वॉज क्लोज्ड, नहीं। पुलिस पेट्रोलिंग, नहीं। स्ट्रेंज क्वाइटनेस, डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डी आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। जो स्टिल थे, बिल्कुल स्कूल कैसा था, इट सीम्स लाइक संडे मॉर्निंग। सो द करेक्ट आंसर इज डी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, राइट। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्हाट डज एम हेमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। सो द स्कूल इज डिसमिस्ड, जनरली उनको लगता है कि मोशनलेस है तो स्कूल इज डिसमिस्ड, नहीं, ये आंसर करेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। सेंस ऑफ फाइनलिटी, इसको मैं डिस्कस करते हैं, आंसर करेक्ट है, सेंस ऑफ फाइनलिटी। चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, नॉट एट ऑल।
फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। आप देखो एक बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, जो आपके अल्मा मैटर है, जहाँ से आपने पढ़ाई की है, जहाँ से आप निकलते हो, या जो भी आपकी पुरानी यादें उनको जब आप रिलीव करते हो, फिर से जीते हो, दैट कम्स अंडर नॉस्टैल्जिया। और थोड़ा सा सेंस आता है, थोड़ा सा फीलिंग आती है अपने पुराने इंस्टीट्यूट को लेके, पुराने स्कूल को लेके, पुराने कॉलेज को लेके, पुरानी चीज़ों को लेके, वहाँ पर ये वर्ड यूज़ होता है फ्रेंड, दैट वर्ड इज़ नॉस्टैल्जिया, राइट। बट यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंस ऑफ फाइनलिटी। फाइनली जब वो जा रहे थे फ्रेंड्स, तो उनको ये सेंस ऑफ फाइनलिटी वाला एक सेंस उनके अंदर आया। सो द करेक्ट आंसर इज सेंस ऑफ फाइनलिटी, राइट। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्या हो जाएगा, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या था फ्रेंड्स, प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन फिर से। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको तमाम एमसीक्यूज के भी आंसर मिल जाते हैं। इससे रिलेटेड आप इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होता है फ्रेंड्स, फील फ्री टू कमेंट, बिल्कुल कमेंट करिए फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। और जिस इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई सा भी डाउट, छोटे से छोटा भी डाउट आता है, प्लीज़ कमेंट करिए फ्रेंड्स, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और उन क्वेश्चन को मैं अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में ज़रूर एड्रेस करूँगा। एंड फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू कनेक्ट, क्योंकि दिसंबर के पहले फ्रेंड्स हमारे को तमाम चीज़ें कंप्लीट करनी है। बिल्कुल जिस तरीके से आपकी ऑफलाइन क्लास में मैं कराता हूँ फ्रेंड्स, उसी तरीके से मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी वही का वही जो आपको एक एटमॉस्फेयर देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी डाउट्स आते हैं फ्रेंड्स, उनको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। दिसंबर के बाद हम पूरा रिवीजन स्लॉट करेंगे फ्रेंड्स, जिसके अंदर जो डमी स्टूडेंट्स होते हैं, जनरली जो स्कूल नहीं जाते हैं, है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, राइट, कुछ डिफरेंट अलग ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं ना, और स्कूल नहीं जाते, बट एट लास्ट उनको लैंग्वेज से प्रिपेयर करना ही पड़ता है ना फ्रेंड्स। तो दिसंबर ऑनवर्ड्स उनके लिए भी सेशंस का पूरा एक सीरीज़ बनाऊंगा फ्रेंड्स, डे वाइज पूरा अपडेट होगा और पूरा शेड्यूल ऑलरेडी मैं कर दूंगा फ्रेंड्स। तो बिलीव मी, लैंग्वेज में स्पेशली इन इंग्लिश मैं आपको बहुत शानदार कंटेंट देने वाला हूं फ्रेंड्स, और इस कंटेंट के थ्रू यू कैन अचीव फुल मार्क्स इन इंग्लिश। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, होले होले, एकदम आराम से आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। यदि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।